अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्तों और भाई खैरियत से होंगे। और आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्रिप्टो मार्केट की एनालिसिस की वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। मार्केट के दोस्तों आज एनालिसिस होंगे, बिटकॉइन के एनालिसिस होंगे, बट साथ साथ कुछ ऑल्ट कॉइन्स को मैं कवर करूंगा। आपको मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए कुछ ऑल्ट कॉइन बताऊँगा जिन्हें आप लोग जो है अच्छी प्राइस पे एक्यूमुलेट करके आप लोग होल्ड कर सकते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं, मैं खुद भी उनके अंदर एसआईपी कर रहा हूँ। साथ साथ दोस्तों कुछ ऑल्ट कॉइन आपको शॉर्ट टर्म के लिए बताऊंगा जहां पर आप लोग क्विकली इसमें एंट्री लेके प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हो। इसके अलावा एक कॉइन बताऊंगा आपको स्टेकिंग के लिए, जो इस वक्त स्टेकिंग के लिए सबसे बेहतर है। और अगर आप उसको खरीद कर स्टेक करते हो तो आपको अच्छी पैसिव इनकम जो है इसके थ्रू मिल सकती है। और बिना किसी देरी के दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करूंगा, बट उससे पहले जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है, लाइक करते हो तो मुझे आइडिया होता है कि यार मैं आपके काम आ रहा हूँ, आप मेरी वीडियोस जो है पसंद आ रही है तो मजीद मैं मेहनत करता हूँ। साथ साथ कमेंट भी आपने मुझे करना है, अपना फीडबैक दो। साथ साथ कोई ऑल्ट कॉइन आपके जहन में, कोई कॉइन ऐसा है जो आप इसके एनालिसिस करवाना चाह रहे हो या फंडामेंटली जानना चाह रहे हो कि वो कैसा कॉइन है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। आने वाले दिनों में उसके भी मैं आपको एनालिसिस करके बता दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और बिटकॉइन को देखते हैं सबसे पहले। और बिटकॉइन चल रहा है दोस्तों इस टाइम 29,800 की रेंज में। और ओवरऑल जो है बिटकॉइन ने अभी अभी जो है एक विक मारी है और उस विक को मारने के बाद जो है अपनी रेजिस्टेंस को जाके उसने रिटेस्ट किया है 30K की रेजिस्टेंस को, और वहाँ से जाके ये रिजेक्ट हुआ है जो कि एक्सपेक्टेड था। मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है कि अब जो है बिटकॉइन एक रेंज ट्रेडिंग में दाखिल हो चुका है। पिछले दिनों जो है एलन मस्क की ट्वीट के बाद एक पंप आया था, बट वो एक फेक आउट साबित हुआ था और फेक आउट होने के बाद जो है दोबारा डंप हुआ। तमाम अपनी EMA सपोर्ट्स को तोड़ने के बाद जो है बिटकॉइन 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अपनी तमाम EMA की सपोर्ट से इस टाइम नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बेरिश प्राइस एक्शन हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाले दिनों में दोस्तों हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन जो है ये रेंज ट्रेडिंग जारी रख सकता है। और मैं वेट कर रहा हूँ दोस्तों कि बिटकॉइन जो है अपना वही लो स्वीप करे दोबारा, जिसमें बिटकॉइन बार बार रिटेस्ट कर रहा है, जो हमारा इसी रेंज ट्रेडिंग में हमारी सपोर्ट बनती है 28,000 से लेके 28,700 का एरिया। वहाँ मैं क्विक एंट्री लूँगा स्कैल्पिंग के लिए, स्टॉप लॉस रखूँगा 28,000 से नीचे। और जब एक बाउंस मिलेगा तो वहाँ मैं एंट्री लूँगा और एंट्री लेने के बाद दोस्तों क्विकली मार्केट से छोटे प्रॉफिट के साथ एग्जिट भी करूँगा। और दोस्तों जब भी मुझे बिटकॉइन वहाँ नज़र आएगा तो मेरा इरादा है कि जब भी मुझे वहाँ पे अच्छा बाउंस मिले वहाँ मैं एंट्री लूँ। और इस तरीके से मैं काफ़ी दिनों से स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में भी ये स्कैल्पिंग जारी रहेगी। बट साथ साथ दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि बिटकॉइन जितनी दफ़ा अपनी सपोर्ट को रिटेस्ट कर चुका है, उस एरिया को रिटेस्ट कर चुका है, उसके बाद जो है बिटकॉइन का जो है ये बनता है और एक्सपेक्टेड है कि बिटकॉइन अपनी सपोर्ट को तोड़ेगा किसी वक्त में। और उसके बाद जो है हम बिटकॉइन को 24K के एरिया को रिटेस्ट करता हुआ देख सकते हैं। 24 से लेके 26 की रेंज में अगर बिटकॉइन दोबारा आता है तो मेरा वहाँ पे जो मेरी ऑल्ट कॉइन्स की एंट्रीज हैं जिनमें SIP कर रहा हूँ, वहाँ पे थर्ड एंट्री मैं लूँगा। पहले 2 एंट्रीज मैं ले चुका हूँ और मेरा इरादा ये है कि अगर मेरी सेकंड एंट्री जो मैंने ली थी अपनी SIP की 27K की रेंज में, उससे काफ़ी नीचे प्राइस होनी चाहिए ऑल्ट कॉइन्स की, अगर मुझे मिलेगी तो वहाँ मैं बाइंग करूँगा अपनी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें से 25% का हिस्सा मैं रिसेंट पंप में बेच के मार्केट से बाहर भी आ गया था। तो मेरी जो स्ट्रेटजी है आप लोगों को पता है कि मैं जो है अपनी तमाम SIP एंट्रीज को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। जहाँ मुझे पंप नजर आता है थोड़ा वो बेच के मैं प्रॉफिट वगैरह बुक करता रहता हूँ। ओवरऑल सारा का सारा माल जो है वो मैं नहीं बेचता हूँ। मुझे बहुत अच्छी अच्छी एंट्रीज मिली हैं और आने वाले दिनों में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे मजीद भी अच्छी एंट्रीज मिलेंगी। बहरहाल दोस्तों बिटकॉइन के ये छोटे से एनालिसिस थे, क्विकली मैंने बिटकॉइन के बारे में गाइड किया। अब बात करेंगे दोस्तों कुछ मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए ऑल्ट कॉइन्स के लिए। और जो दोस्त जो है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड करना है। सारी की सारी इन्वेस्टमेंट इस मार्केट में एक साथ नहीं करनी है। मार्केट जो है बेयर रन में दाखिल हो चुकी है और आने वाले दिनों में कई हमें मौके मिलेंगे बाइंग के। और जिन ओल्ड कॉइन्स के अंदर आप लोग मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए एंट्रीज ले सकते हो, एक एक करके बताऊंगा दोस्तों। पहला तो मार्केट की रानी, बिटकॉइन मार्केट किंग है तो रानी इथीरियम है। अब काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि जो इथीरियम है वो जो है आने वाले दिनों में उसका इतना चार्म नहीं रहेगा। कई लोगों ने ये भी कहा था कि सोलाना जो है वो इथीरियम किलर है, तो सोलाना का आपने खुद हाल देख लिया है। तो आने वाले दिनों में दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इथीरियम दबाव में तो ज़रूर रहेगा और यहाँ से कई गुना मजीद डंप भी कर सकता है, बट फ्यूचर जो है वो इथीरियम का काफ़ी रोशन है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इथीरियम आने वाले दौर में भी जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो जहाँ आपको इस ब्लू चिप कॉइन के अंदर एंट्री मिलती है तो आपको लेनी चाहिए। और मैं इथीरियम दोस्तों अगर मुझे नज़र आएगा तकरीबन जो है 1500 तक की रेंज में, 1500 से 1600 तक की रेंज में, तो वहाँ पर मैं इथीरियम में एंट्री लूँगा। और आप भी ले सकते हो। अभी के लिए अगर देखें तो अभी के लिए अगर शॉर्ट टर्म में अगर एंट्री आप चाह रहे हो स्कैल्पिंग करने के लिए 1700 जो है वो इथीरियम की सपोर्ट है।
और जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 1850 और 2000 स्ट्रॉन्ग है और 1850 जो है वो लोकल इसकी रेजिस्टेंस है। तो अगर आप लोग स्कैल्पिंग करना चाहो तो स्कैल्पिंग कर सकते हो, अदरवाइज अगर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो तो मैंने आपको प्राइस बता दिया है कि 1500 से 1600 में आप लोग यहाँ पर एक एंट्री ले सकते हो। सारे के सारा अमाउंट नहीं लगाना, पार्ट्स में आपने बाइंग करनी है। आने वाले दौर में बहुत हमें आने वाले दिनों में बाइंग के चांसेस मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला स्ट्रॉन्ग कॉइन जिसको मैं एसआईपी के लिए होल्ड करता हूँ, मेरी 2 एंट्रीज ऑलरेडी इसके अंदर हैं, मजीद भी एंट्रीज मैं लूँगा अच्छी प्राइस पर और मुझे इस पर बहुत ट्रस्ट है इस कॉइन के ऊपर। तो मैंने अपने पोर्टफोलियो कुछ हिस्सा इसको ही बनाया है। एक बात जहन में रखें, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। किसी भी कॉइन पे आपने भरोसा तो करना है बट कंप्लीट भरोसा नहीं करना है, और अपने पोर्टफोलियो का 7 to 8% से ज़्यादा का हिस्सा कोई भी आपका ऑल्ट कॉइन नहीं होना चाहिए। तो डॉट को देखो दोस्तों, डॉट बहुत अच्छा कॉइन है और बहुत अच्छा परफॉर्म जो है आने वाले दौर में करेगा। जब नेक्स्ट बुल रन आएगा तो ये आपका कॉइन बहुत ऊपर जा सकता है। मैनेजमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, जो इसका फाउंडर है वो भी स्ट्रॉन्ग है, को फाउंडर रह चुका है इथेरियम का। तो इसमें दोस्तों अगर आपको डॉट जो है 8.75 की रेंज में नजर आता है तो आप डॉट में एंट्री ले सकते हो, और मेरी भी उस रेंज में एंट्री है, इवन उससे भी थोड़ी नीचे की एंट्री मेरी है और नेक्स्ट एंट्री का मैं वेट कर रहा हूँ। और आपके लिए भी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आपको 8.75 पे डॉट नज़र आता है, और एक छोटा सा पार्ट जो है अपनी एसआईपी एंट्री का आप इस पॉइंट पे कर सकते हो। इसके अलावा अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपने बेचना हो तो 10.8 जो है इस टाइम इसकी रेजिस्टेंस चल रही है, जिसे डॉट काफ़ी अच्छे से ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो अगर शॉर्ट टर्म में बाहर आना तो शॉर्ट टर्म में आप इसमें बाहर आ सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगला कॉइन जिसे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग समझता हूँ, उसकी बैक पर पूरी एक एक्सचेंज है FTX, जिसका कॉइन है FTT, और 21.9 की रेंज में अगर ये मुझे मिलेगा तो मैं इसमें अपनी थर्ड एंट्री लूँगा। तो इसमें भी दोस्तों अगर आपको 21.9 की रेंज में FTT आता है तो इसमें भी आप छोटी सी एंट्री ले सकते हो। और एक बात जहन में रखनी है कि तमाम की तमाम ऑल्ट कॉइन जो है आने वाले दिनों में अगर बेयर मार्केट कंटिन्यू रहेगी तो ये कॉइन्स मजीद भी नीचे जाएंगे। बट एसआईपी का दोस्तों मतलब ही ये होता है कि हम लोग जो है बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं और पार्ट्स में बाय करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप FTT को भी देख सकते हो। इसके अलावा अगर शॉर्ट टर्म में बाहर आना चाहो तो 29.5 जो है इसकी एक रेजिस्टेंस है जहाँ पर आप इसको बेचकर इससे बाहर आ सकते हो। इसके बाद दोस्तों बाइकोनॉमी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और इसने अभी जो है इतना परफॉर्म नहीं किया जितना परफॉर्म ये कर सकता है। तो बाइकोनॉमी को दोस्तों मैं जो है आपको बाइंग इसकी प्राइस दूंगा। इसको दोस्तों आप लोग एक्यूमुलेट करो 0.57 से लेके, और अगर मजीद नीचे जाएगा तो 0.36 की रेंज में आप लोग बाइकोनॉमी को जो है देखो। अगर इस प्राइस में बाइकोनॉमी आपके हाथ में आ जाता है, जाहिर सी बात है अगर बिटकॉइन डंप करेगा 24 या 25 की रेंज में जाएगा तो बड़े आसानी के साथ आपको इस प्राइस में मिलेगा। तो अगर ये आपके हाथ में आता है तो इसको भी जो है आप लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हो, अच्छा प्रोजेक्ट है। और अगर शॉर्ट टर्म में बाहर आना चाहो मतलब कि महीने 2 महीने के अंदर, तो $1 पे आके इसको आप बेच सकते हो। वहाँ पर बड़ी स्ट्रॉन्ग इसकी एक रेजिस्टेंस है, तो वो आप लोग उसको वहाँ बेच के बाहर आ सकते हो। उसके बाद दोस्तों माना, और माना को भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए मिड टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ, और इसमें दोस्तों आप लोग बाइंग कर सकते हो 0.6 से लेकर 0.9 की रेंज तक, और मना इस टाइम चल रहा है 0.98 पर। तो इसको आप जो है 0.6 से लेकर 0.9 तक इसके बीच में आप लोग इसकी मुख्तलिफ बाइंग करो और पार्ट्स में बाई करो, तो आपकी भी लॉन्ग टर्म और मिड टर्म के लिए अच्छी एक बाइंग हो जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग शॉर्ट टर्म में बाहर आना चाहो तो 1.1284 इसकी एक रेजिस्टेंस है जहां पर आप लोग मिड टर्म या शॉर्ट टर्म में बाहर आ सकते हो। उसके बाद दोस्तों कुछ ऑल्ट कॉइन आपको ऐसे बताऊंगा, ये तो मुझे पिछले कॉइन मैंने बताया आपको, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग कॉइन्स थे। आप कुछ कॉइन ऐसे बताऊंगा जो कि वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, बट इन कॉइन्स को आपने बाय करके लॉन्ग टर्म के मिड टर्म के लिए होल्ड नहीं करना। इसको आप अच्छी प्राइस बाइंग आपकी बताऊंगा, इस बाइंग में आप इसको बाय करो और उसके बाद जैसे ही प्रॉफिट मिलता है, यानी कि हमारी जो मैं आपको सेल जो एक प्राइस बताऊंगा, जैसे उस प्राइस पे आपका ये कॉइन्स आते हैं आप इसको बेचो और मार्केट से बाहर आ जाओ प्रॉफिट लेके। लॉन्ग टर्म के लिए इनको होल्ड मत करो। ये कॉइन्स आपके मीडियम मार्केट कैप पे कॉइन्स हैं, रिस्क मीडियम है, बट ये है कि हम लोग अपने रिस्क को कम से कम रखना है। तो जैसे आपको इसमें प्रॉफिट नजर आए आप इसको बेचकर बाहर आओ। तो ओशियन दोस्तों बहुत ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट है, ओशियन के नाम से Web3 का प्रोजेक्ट है। तो इसको दोस्तों आप लोग एक्यूमुलेट कर सकते हो 0.16 से लेकर 0.19 के बीच में आप लोग पार्ट्स में इसको बाय कर सकते हो। अच्छी बाइंग आपको मिल जाएगी इस प्राइस में जब ओशियन आएगा। और इसको दोस्तों आपने सेल करना है 0.27 की रेंज में। जैसे आपका इस रेंज में आए प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर आओ और ज़्यादा लंबे की लालच मत करो। इसके अलावा अगर पहले भी आप मार्केट से बाहर आना चाहो तो शॉर्ट टर्म में आप यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट लेके से बाहर आ सकते हो। उसके बाद दोस्तों एक और कॉइन है GRT, और GRT भी एक Web3 का ही कॉइन है, अच्छा कॉइन है, और इसको भी दोस्तों आप लोग देख सकते हो। ये भी आपका जो है आपका एक स्मॉल मार्केट कैप कॉइन है, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क तो है, बट जैसे मैंने पहले बताया कि हमने बड़ी इसमें एंट्री नहीं लेनी है। अच्छा यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि ओशियन जो बताया उसमें भी GRT जो बताया इसमें भी आपने बड़ी एंट्री नहीं लेनी है।
अपने पोर्टफोलियो का 3 या 4% या मैक्सिमम 5% आपने लगाना है, और जैसे प्रॉफिट में आते हो इसको बेचकर बाहर आओ। तो जीआरटी दोस्तों इसको आप देख सकते हो 0.13 से लेकर 0.11 की रेंज में आप लोग इसको बाइंग कर सकते हो, और आपने इसको सेल करना है। आप अगर उसके शॉर्ट टर्म में बाहर आना चाह रहे हो, मिड टर्म में बाहर आना चाह रहे हो, तो 0.2 से लेके 0.31 की रेंज में आप इसको बेच के बाहर आ सकते हो। अगला कॉइन दोस्तों वो है केक का, और केक भी दोस्तों एक अच्छा कॉइन है। केक को आप लोग एक्यूमुलेट कर सकते हो 3.3 से लेके 3.6 की रेंज में। वहाँ पे अगर आपको बाइंग मिलती है तो आप शॉर्ट टर्म में जो है 4.8 5.1 की रेंज में आके इसको सेल करके मार्केट से बाहर आ सकते हो। 4.8 पर एक लोकल रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे आप लोग उसको सेल कर दो तो आपको अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर भी क्विक में मिल जाएगा। अब दोस्तों एक कॉइन मैं आपको बताऊंगा स्टेकिंग के लिए, अगर आप लोग पैसिव इनकम मार्केट से निकालना चाह रहे हो तो AXS ऑक्सी इन्फिनिटी का AXS बहुत एक अच्छा कॉइन है, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, और एक वक्त में ये $100 से ऊपर था और आज चल रहा है दोस्तों ये बहुत नीचे $20 की रेंज में। सब कॉइन जो है वो डंप हुए हैं, साथ में ये भी डंप हुआ है। तो इसको दोस्तों आप लोग एक्यूमुलेट कर सकते हो $16 की रेंज से $14 के बीच में, और जब आप इसको ले लो तो आपने इसको स्टेक कर देना है ऑक्सी इन्फिनिटी पे जाके, तो उसके बाद आपको पैसिव इनकम मिलेगी 80% तक की। तो ये थे आज के ऑल्ट कॉइन जो मैंने आपको बताए हैं, तो आपने इन पर नज़र रखनी है, और सारे के सारे ऑल्ट कॉइन जो है बहुत अच्छे ऑल्ट कॉइन है। तो इनमें जो है अगर आपको अच्छी एंट्रीज मिलती हैं तो अच्छा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। अभी के लिए अपने भाई को, अपने दोस्त को इजाज़त दें, और अगर आपके जहन में कोई ऑल्ट कॉइन है जिसके आप एनालिसिस करवाना चाहो प्रॉपर तरीके से चार्टिंग के थ्रू, तो आप लोग मुझे अपने इस कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं ये कि इंशाल्लाह बारी बारी जो है आप सबकी फरमाइशें पूरी करूंगा। अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।